Rahim. Today we will be doing Gynae Ops November 16, 2022 morning paper starting from the very first MCQ. Bronchogenic carcinoma is caused by cytomegalovirus. ठीक है, अब देखिएगा नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नेजोफिरिंजियल कार्सिनोमा इज़ कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस. ठीक है, ओरोफिरिंजियल कार्सिनोमा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड लंग कैंसर इज़ कॉज बाय साइटोमेगेलोवायरस. ठीक है, तो लंग कैंसर हो या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो, द कॉजेटिव एजेंट इज़ साइटोमेगेलोवायरस. हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर एंड कार्डियोमायोपैथी अकर्स इन थायमीन डेफिशिएंसी. ठीक है, विटामिन B1 के डेफिशिएंसी में क्या होता है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है और साथ साथ कार्डियोमायोपैथी. लो कार्डियक आउटपुट फेलियर्स अकर्स इन, तो ये हमारे पास है मिट्रल स्टीनोसिस. ठीक है, अब नीचे देखें एक्सप्लेनेशन गिवन है कि हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर कब होता है और लो कार्डियक आउटपुट फेलियर कब होता है. हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है थायरोटॉक्सिकोसिस में, बेरी में, एनीमिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर फेस्टुलाज, पेगेट्स डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी. ठीक है, ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनमें हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर होता है. ठीक है, जबकि लो कार्डियक आउटपुट फेलियर कब होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में और वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ लाइक मिट्रल स्टीनोसिस. क्लियर. तो ये जो हमारा MCQ गिवन था कि लो कार्डियक आउटपुट फेलियर कब होगा, तो इसका आंसर है वॉल्वुलर डिजीज़ यानी कि मिट्रल स्टीनोसिस. ठीक है. गर्ल हैज़ sore throat swab was taken and it shows tiny colony of sheep blood agar and it is due to कौन सी हमारे पास है जो शीप ब्लड एगर पे जो है कॉलोनी ग्रो करती है, तो वो है ग्रुप बीटा हिमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकस. ठीक है, ग्रुप बीटा हिमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकस जो है वो कहाँ ग्रो करती है, शीप ब्लड एगर में. क्लियर. अगला है प्रोस्टासाइक्लिन इज प्रोड्यूस्ड बाय तो वेस्कुलर एंडोथीलियम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एंडोथीलियम से हो रहा है. मैन इज़ हैविंग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एंड मिट्रल स्टीनोसिस ऑन लंग हार्ट फेलियर cells are seen. what is the mechanism of formation, तो it is chronic passive congestion. ठीक है, अब ये जो हमारे पास है लंग हार्ट फेलियर सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन है chronic passive congestion. ठीक है, central stenosis occurs when hemoglobin is less than how much of the percentage, तो it is 5 grams. ठीक है, अगर लेस देन 5 होगा तो क्या होगा, सेंट्रल स्टीनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस. अगला है फंक्शनल रेमेनेंट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट इन अ मेल इज़ डक्टस डेफरेंस. ठीक है, मेल के अंदर अगर आप मीजोनेफ्रिक डक्ट का देखते हैं तो याद रखो कि मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या फॉर्म करता है मेल्स के अंदर, डक्टस डेफरेंस. 65 years old फीमेल विद बोन फ्रैक्चर्स इज़ नाउ डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपेरोसिस. पहले ऑलरेडी इसको बोन फ्रैक्चर्स है और अब नाउ ऑस्टियोपेरोसिस. व्हाट ड्रग शुड बी गिवन, तो इट इज़ सर्म. ठीक है. The next is posterolateral to the thyroid gland is which of the following, तो posterolaterally क्या मौजूद है, कैरोटिड शीथ मौजूद है. ठीक है, अब थायराइड के रिलेशंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो देखिएगा. एंटीरोलैटरल हमारे पास मौजूद है स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉयड एंड स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, जबकि पोस्टीरोलैटरल मौजूद है कैरोटिड शीथ. अब देखो इन्होंने MCQ में पोस्टीरोलैटरल पूछा हुआ था, तो इट इज़ कैरोटिड शीथ. पोस्टीरियरली देखते हो तो हमारे पास 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स मौजूद हैं. क्लियर. द नेक्स्ट इज़ आ लेडी टेकिंग ग्लिबेनक्लेमाइड. ठीक है, ग्लिबेनक्लेमाइड फॉर डायबिटीज़